नमस्ते दोस्तों। फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम गलीवर होता है। गलीवर हमेशा एक हैप्पी मूड में रहता है। गलीवर एक कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट में जॉब करता है। अब हम देखते हैं कि गलीवर एक न्यू एम्प्लॉय का इंटरव्यू ले रहा है जिसका नाम डैन होता है और उसे हायर कर लिया जाता है। अब गलीवर डैन को ऑफिस विजिट करा रहा होता है। अब डैन कंपनी के बॉस से मिलता है जिसे डैन काफ़ी पसंद आता है। तभी हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम डार्सी होता है, जिसे गलीवर मनी मन पसंद भी करता है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि डैन गलीवर के पास आता है और कहता है, मुझे प्रमोशन मिला है, अब मैं तुम्हारा बॉस हूँ। गलीवर यह सुनकर शॉक्ड हो जाता है। डैन कहता है कि तुम्हारे इस बिहेवियर और नेचर के कारण ही तुम्हें 10 साल से प्रमोशन नहीं मिला और तुम डार्सी को भी प्रपोज नहीं कर पाए। यह सुनकर गलीवर काफ़ी दुखी होता है। अब गलीवर डार्सी के पास जाता है और कुछ कहने की कोशिश करता है पर कुछ कह नहीं पाता और वहाँ पड़ा एक ट्रैवलिंग फॉर्म उठा लेता है। डार्सी कहती है, तुमने कभी ट्रैवल किया है? गलीवर कहता है, हाँ, मैंने बहुत ट्रैवल किया है, और वो कई देशों के नाम भी लेता है जहाँ पर वो गया है। डार्सी कहती है, तुम्हें अपने ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस के बारे में लिखना चाहिए। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि गलीवर ट्रैवलिंग पर लिखने की कोशिश करता है पर वो लिखता कैसे, उसने कभी भी ट्रैवल नहीं किया होता है। अब गलीवर इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करके एक असाइनमेंट तैयार कर लेता है जिसे देखकर डार्सी काफ़ी इम्प्रेस होती है और उससे कहती है, तुम्हें बरमूडा ट्रायंगल जाना चाहिए। यह सुनकर गलीवर बरमूडा के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुंचकर गलीवर एक बोट ऑपरेटर से मिलता है। बोट ऑपरेटर गलीवर को सारे इंस्ट्रक्शन बता देता है और कहता है, तुम्हें इस लाल निशान का पीछा करना है और इस बटन द्वारा तुम वापस आ जाओगे। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि गलीवर बरमूडा ट्रायंगल के लिए जा रहा है और उसके पास एक बुक है जिसका टाइटल है, अपना खुद का रोबोट कैसे बनाएं। अब अगले सीन में हम गलीवर को सोते हुए देखते हैं और जैसे ही वो उठता है तो देखता है कि वो एक तूफान में फंस चुका है। दरअसल गलीवर बरमूडा ट्रायंगल में ही होता है। अब हम देखते हैं कि गलीवर बौने लोगों के आइलैंड पर पहुंच जाता है जिन्हें लिलीपुट्स कहते हैं। इन बौने लोगों ने गलीवर को बांध दिया है और जैसे ही गलीवर उठने की कोशिश करता है, रस्सी द्वारा खींचकर उसे गिरा दिया जाता है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि गलीवर को बांधकर ले जाया जा रहा है और लिलीपुट देश के राजा के सामने पेश कर दिया जाता है। यहाँ गलीवर कहता है कि मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, लेकिन फिर भी उसे एक गुफा में कैद कर दिया जाता है। गलीवर देखता है कि उसी गुफा में एक लिलीपुट को कैद करके रखा है जिसका नाम होरेशियो होता है। गलीवर कहता है, तुम कोई जाइंट नहीं हो, फिर भी तुम्हें यहाँ कैद क्यों कर रखा है? होरेशियो कहता है कि मैं राजकुमारी मैरी से प्यार करता हूँ और मैं एक आम लिलीपुट हूँ, इसलिए जनरल एडवर्ड ने मुझे यहाँ कैद कर दिया है। जनरल एडवर्ड जो कि राजकुमारी मैरी का फियोंसे है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि जनरल एडवर्ड गलीवर को एक मशीन की तरह कंट्रोल कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि लिलीपुट किंगडम पर दूसरे किंगडम के लोगों ने हमला कर दिया है और वे लोग यहाँ राजकुमारी को किडनैप करने के लिए आए हुए होते हैं। यहाँ पर गलीवर राजकुमारी को बचा लेता है। अब हम देखते हैं कि महल में आग लग चुकी है। राजा आग में फंस जाता है। तभी गलीवर अपनी पी द्वारा आग बुझा देता है और राजा को बचा लेता है और उन लोगों का हीरो भी बन जाता है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि गलीवर को राजा द्वारा डिनर के लिए इनविटेशन आता है पर गलीवर एक शर्त रखता है कि होरेशियो को भी बुलाया जाएगा तभी मैं आऊँगा और उसकी शर्त मान ली जाती है। अब हम अगले सीन में गलीवर को डिनर करते हुए देखते हैं जहाँ राजा गलीवर से कहता है, क्या तुम समुद्र से आए हो? गलीवर कहता है, नहीं, मैं मैनहट्टन से आया हूँ। राजा कहता है, क्या तुम वहाँ के प्रेसिडेंट हो? गलीवर कहता है, नहीं, पर मैंने अपने देश को कई बार मुसीबतों से ज़रूर बचाया है। राजा कहता है, हम तुम्हारे रहने के लिए एक घर बनाएंगे। गलीवर कहता है कि मेरा साइज बहुत बड़ा है, क्या ये तुम कर पाओगे? राजा कहता है, लिलीपुट कुछ भी बना सकते हैं और अब उसके लिए एक सुंदर सा घर बना दिया जाता है।
अब हम देखते हैं कि होरेशियो गलीवर के पास आता है और कहता है कि वो राजकुमारी मैरी को इम्प्रेस करने में उसकी मदद करे। यहाँ गलीवर होरेशियो को कुछ टिप्स देता है जिससे होरेशियो राजकुमारी को इम्प्रेस कर पाता है। अब हम देखते हैं कि गलीवर राजा और पूरे लिलीपुट देश को इतना अच्छा लगने लगता है कि उसे जनरल बना दिया जाता है और एडवर्ड को वाइस जनरल, जिससे एडवर्ड को बहुत गुस्सा आता है। अब एडवर्ड गलीवर को वापस भेजना चाहता है और उसकी बोट को ढूंढ लेता है जो खो चुकी थी। अब गलीवर को उसका फ़ोन भी मिल जाता है जिसमें डार्सी के कई सारे वॉइसमेल होते हैं। अब हम अगले सीन में गलीवर को राजकुमारी मैरी से बात करते हुए देखते हैं, जहां गलीवर राजकुमारी से कहता है होरेशियो बहुत अच्छा लड़का है और वो डार्सी का फोटो भी दिखाता है और वो डार्सी को अपनी गर्लफ्रेंड बताता है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि राइवल किंगडम उन लोगों पर समुद्री रास्ते से हमला करने के लिए आ रही है, जहां गलीवर को उनसे लड़ने के लिए भेजा जाता है। गलीवर उनके पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं बस तुम्हें मारने का नाटक करूंगा और तुम वापस लौट जाओ। लेकिन फिर भी वो तोपों से गलीवर पर हमला कर देते हैं। तोप के गोले इतने छोटे होते हैं कि वो उसकी बॉडी पर बाउंस होकर वापस उनकी ओर आ जाते हैं और गलीवर उनके जहाज़ों की लंगर की रस्सियों को पकड़कर समुद्र की ओर ले जाता है और उन लोगों का फिर से हीरो बन जाता है। अब एडवर्ड गलीवर से और गुस्सा हो जाता है और राइवल किंगडम के राजा के पास पहुंचता है। राइवल राजा कहता है तुम्हें क्या चाहिए? वो कहता है उसे गलीवर को हराना है। राइवल राजा कहता है कैसे? अब एडवर्ड राइवल को वो रोबोट बनाने वाली बुक दिखाता है जो गलीवर अपने साथ लाया था, जो कि एडवर्ड को बोट के पास से मिल जाती है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि गलीवर के पास एक रोबोट आता है जिसे एडवर्ड कंट्रोल कर रहा होता है। अब एडवर्ड रोबोट द्वारा गलीवर को हरा देता है और गलीवर ये भी कबूल करता है जो बातें उसने अपनी शान में बताई थी वो सब झूठ थी। अब हम देखते हैं कि उनकी किंगडम पर राइवल किंगडम द्वारा कब्जा कर लिया है। अब एडवर्ड गलीवर को एक कश्ती से बांधकर समुद्र में छोड़ देता है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि गलीवर अब ऐसी जगह पहुंच गया है जहां वो बौना है और वहां जाइंट रहते हैं। गलीवर को एक छोटी लड़की द्वारा पकड़ लिया जाता है जो कि गलीवर के साथ एक डॉल की तरह व्यवहार करती है। अब हम देखते हैं कि होरेशियो गलीवर के पास आता है और उससे कहता है कि डार्सी तुम्हें ढूंढते हुए वहां आ चुकी है और जिसे जनरल एडवर्ड ने गुफा में कैद कर दिया है। अब वे लोग लिलीपुट देश के लिए निकल जाते हैं, जहां पहुंचकर वो डार्सी को और राजा को गुफा से निकाल लेता है। अब हम अगले सीन में गलीवर और रोबोट का फिर से मुकाबला देखते हैं, जहां गलीवर इस बार अच्छी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन रोबोट गलीवर को करंट के झटके देता है जिसके कारण गलीवर मुकाबला नहीं कर पा रहा होता है। अब हम देखते हैं कि होरेशियो रोबोट के अंदर घुस जाता है और करंट के वायर काट देता है और अब गलीवर उस रोबोट को हरा देता है और दोनों किंगडम के बीच सुलह भी करा देता है। अब हम देखते हैं कि राजा होरेशियो को अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर लेता है। यहाँ डार्सी गलीवर से कहती है तुमने इन लोगों को मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बताया है। तभी गलीवर कहता है कि मैं तुम्हें 5 साल से एक तरफा प्यार करता हूँ और डार्सी उसे किस कर लेती है और वे लोग वापस अपने शहर आ जाते हैं और यहाँ मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस फिल्म का एक्सपीरियंस और एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।